तो दोस्तों आज हम ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी उस वैकेंसी का एप्लीकेशन आवेदन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको oilindia.com ये चीज़ सर्च कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल इंडिया के वेब पेज पर आप आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आपको कई तरह की फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो 5वां नंबर है, यहाँ पर 5वें नंबर वाली हमारी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है और लिंक वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि क्या आप एक्सटर्नल वेबसाइट पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस पर हमें एस क्लिक कर देना है और एस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे, एस पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑयल इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दी जाएंगी, जैसे कि क्लिक हियर, क्लिक हियर, क्लिक हियर। और इसमें नीचे देखेंगे तो आपको डेट, यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर रजिस्टर के लिए करना है। यहाँ पर अगर आपने पहले रजिस्टर किया है तो लॉगिन के लिए करना है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट हो गई। इसके आगे अगर हम आए तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको अपने पोस्ट का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपको जितने भी इसमें वैकेंसी निकली है सारी की सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी पोस्ट होगा सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं मैकेनिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैकेनिकल को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोस्ट कोड आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लीकेंट का पूरा नाम देना है, आपको अपना पूरा नाम डालना है। जैसे ही आप अपना पूरा नाम डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी जीमेल आईडी देनी पड़ेगी, जिसमें आपका पर्सनल जीमेल आईडी रहेगा। तो इन दोनों बॉक्स में आपको अपनी पर्सनल जीमेल आईडी देना है। फिर इस ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर हम आगे आएंगे तो यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी इस पर जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आई एग्री का जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक करना है। फिर इस कैप्चा को फिलअप कर लेना है और कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर देना है। कैप्चा को हमने फिलअप कर लिया। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितने भी डिटेल फिलअप करी जाएंगी, सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। इन सारी डिटेल्स को एक बार आपको क्रॉस रीचेक करना है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें जब सही होंगी फिर उसके बाद आपको चारों बॉक्स को क्लिक कर देना है। चारों बॉक्स को क्लिक करने के बाद अब आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बोल रहा है प्लीज़ वैलिडेट योर ओटीपी, तो अभी ओटीपी को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वो जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें एक कैप्चा मांगेगा। इस कैप्चा को हमें बॉक्स में फिल करना है और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट बटन देख रहे होंगे, इसको आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक ओटीपी मिलेगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी को फिल करेंगे और नीचे वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका ये ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप ये जो ओके वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी डाटा दिया है फर्दर कम्युनिकेशन के वो डाटा यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप तभी इसको ओके करिए जब आपके सारा डाटा कंप्लीट हो, तभी आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका कोई डाटा गलत है तो आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा। ओके क्लिक करने के बाद अब हमारा जो अगला पेज होगा वो ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा टोटल एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड हो गया है, हमें एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। अब इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से, जो कि आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर आया होगा, आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप कुछ यहाँ पर अगले वेब पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको ये डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अब आप ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हेल्प डेस्क आपको मिलेगा। अगर आपको हेल्प डेस्क में कुछ दिया होगा, वैसे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ वैसे दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर कोई परेशानी होगी तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारा एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 4 स्टेज देखने को मिलेंगे और नीचे देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ये जितने ब्लैक बॉक्स हैं वो सब कुछ फिलअप है। तो अभी हमें यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी जेंडर होगा
वो आप अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछेगा, तो आपका मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड अनमैरिड, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा, कास्ट के बारे में आपकी कास्ट कौन सी है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर सब कास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो सब कास्ट आपकी जो भी होगी वो डाल देना है। तो यहाँ पर सब कास्ट को डालने के बाद फिर अगला ऑप्शन आता है जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे देना है और कब वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट बनी है, इशू डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपसे पूछेगा कि क्या आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो एस पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और बाकी डाटा फीड करता हूँ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर एडिशनल क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें पूछेगा कि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं इस डेट के बीच में तो आपको एस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप इसमें नो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एस करेंगे तो आपको डाटा देना पड़ेगा। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप डिसेबल कैंडिडेट हैं, तो एस नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन से रिलेट करते हैं, अगर हैं तो एस पे, अदरवाइज नो पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन पे जब आप एस क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसमें डिफेंस में जब आपने कब ज्वाइन करी और कब डिस्चार्ज हुए, टोटल सर्विस कितना था और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। फिलहाल मैं नो सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पीएसयू में काम करते हैं, तो एस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं करते तो नो पे सेलेक्ट करेंगे। मैंने नो पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ऑप्शन फिल हो जाएगा, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड भी एक पीएसयू है, तो ये ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आएंगे तो एडिशनल जानकारी में आपसे पीएचडी डिसिप्लिन से रिलेटेड पूछेगा कि आपने पीएचडी करी है, अगर करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो नो पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है एज पर हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको जो भी कैलेंडर के माध्यम से चूज़ कर लेना है। अब आप सिटी प्रेफरेंस पर आएंगे, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिटी जो टेस्ट सिटी है उस पर आपको 3 सिटी का नाम देना है जहाँ पर आपका सेंटर बन सकता है। ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको ये डिस्क्लेमर दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पहला सिटी चूज़ करता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ कौन कौन सी सिटी है, तो ऐसे 3 तरह की आपकी सिटी देनी पड़ेंगी। तो पहले मैं देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से दिल्ली मेरे पास नज़दीक है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। दूसरे में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे में कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ और तीसरे में अब हम देखते हैं, तो तीसरे में हम भुवनेश्वर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, आपको उसे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको अब पहला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कम्युनिकेशन डिटेल में आप आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जो एड्रेस लाइन 1 है इसमें आपको अपने विलेज का नाम डाल देना है, इसमें आपको अपने पोस्ट का नाम डाल देना है, यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको अपना पिन कोड दे देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। अगर सेम होगा तो आपको एस पे क्लिक करना है, अगर नहीं होगा तो नो पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे डाटा फिलअप हो जाएंगे और नो पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपको 1 बाई 1 भरना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरा सारा डाटा आ चुका है, आप देख सकते हैं 6 के 6 बॉक्स ऑटोमेटिकली फिल हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे हाई स्कूल की डिटेल्स मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड डालना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग और मंथ ऑफ पासिंग डालना है, आपके स्कूल का क्या नाम है वो सारी चीज़ यहाँ पे डालनी है, आप कितने सब्जेक्ट उसमें पढ़े थे वो सारे सब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज या फिर सीजीपीए किसमें आपका ग्रेड था वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो जो भी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो टोटल मार्क्स मुझे कितने मिले थे और कितने मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना सब कुछ डाटा डाला तो ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। 498 नंबर 600 में से डालने के बाद 83% बन जाते। फिर यहाँ पर आपको 12th डिटेल में आनी है, सेम चीज़ आपको वहाँ पर डालनी है, 12th की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसे कि बोर्ड, मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट का नाम और यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज या फिर सीजीपीए किस बेसिस पे आपको मार्क्स 12th में दिए गए थे, फिर टोटल मार्क्स कितने थे आपके 12th में, कितने आपने स्कोर किए थे और यहाँ पर आपका टोटल कितने मार्क्स का 12th होता है वो चीज़ डालनी है।
डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि BTech मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन में पूछेगा, तो जो जिस स्पेशलाइजेशन से आप भरेंगे वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया डिग्री का नाम, यहाँ मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया। अब मेरा यहाँ पे कॉलेज या इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम मुझे देना है। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा बेसिस था, परसेंटेज बेसिस था या फिर CGPA बेसिस। फिर इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि काइंडली कैलकुलेट योर CGPA विल फिल द परसेंटेज। तो यहाँ पर अगर CGPA बेसिस था तो सबसे पहले आपने कितना CGPA स्कोर किया और टोटल कितने CGPA से आपने स्कोर किया वो डालना है। और यहाँ पर आपका जो भी फैक्टर होगा CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए, उसे आप यहाँ पे कन्वर्ट करके परसेंटेज में टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जैसे ही परसेंटेज आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस आ जाता है कि अगर आपने अदर हायर क्वालिफिकेशन करी है तो वो डिग्री आपको यहाँ पर डाल देनी है, उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। और बाकी इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आपने वो डिग्री करी है और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल अगर नहीं करी है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अब एक्सपीरियंस डिटेल पर आप आ जाएंगे। एक्सपीरियंस डिटेल पर आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस डालना है वो रिवर्स ऑर्डर में डालना है, कि मतलब जो आपका मोस्ट रिसेंट पोजीशन होगी उसे सबसे पहले डालना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे बिना भरे भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना पड़ेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है यहाँ पे वो फीड करना पड़ेगा। कब आपने ज्वाइनिंग करी वो चीज़ आपको यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। ये सर्विस की डेट मतलब स्टार्ट आपने कब करा वो देना है। उसके बाद आपकी सर्विस कब ख़त्म हुई या कब छोड़ा वो देना है। आपकी CTC क्या थी वो देना है। और यहाँ पर आपको आपका एक्सपीरियंस दिख जाएगा। तो इसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए ऐड न्यू रो का ऑप्शन मिला है। अगर आपके पास एक से अधिक एक्सपीरियंस तो उसे आप ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस देख सकते हैं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। अब देखिए हमारा तीसरा जो ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब हम डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पर आपको जो ये स्टार मार्क्स बना है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी। जैसे कि फ़ोटो की डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो केबी के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर केबी के बारे में भी दिया गया है। जो साइज़ होनी चाहिए वो मिनिमम 100 केबी से लेके मैक्सिमम 200 केबी के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके चेक करना है और उसी तरह आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटो को अपलोड करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप फाइल हियर, ब्राउज टू अपलोड हियर, ये ऑप्शन दे रहा है और नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। तो चलिए मैं जो भी है यहाँ पे केबी और वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो होना चाहिए, सेम चीज़ दिया है तो मैं इसे अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटो अपना अपलोड कर दिया है और अपलोड करने के बाद यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ चुकी है। अब इस फ़ोटो को आने के बाद अब आप नीचे जाएंगे, नीचे क्लोज़ का ऑप्शन होगा। क्लोज़ को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड वाले फ़ोटो पे ग्रीन टिक लग चुका है, यानी हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जितने भी डाटा हैं सब कुछ मैंने अपलोड कर लिया है। आपको भी एक एक डाटा अपलोड कर लेना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद जैसे 12th की मार्कशीट्स हो गई और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट हो गई, अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इन सभी को एक एक करके आपको अपलोड कर लेना है। तो मैंने अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 590 रुपये फ़ीस के रूप में देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने OBC से फॉर्म फिलअप किया है तो 590 रुपये मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस कटानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड पर क्लिक करना है, क्योंकि जो भी आपकी फ़ीस पेमेंट होगी वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। फिर इसके बाद जितने भी ये चेक बॉक्स नीचे आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी चेक बॉक्स को आपको एक एक करके क्लिक करना है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम अपना कैप्चा देंगे। तो कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन होता है तो मैं कैप्चा डाल दिया हूँ। अब प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा।
प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका डाटा फीड हुआ है वो सब कुछ आपको प्रीव्यू के रूप में दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना डाटा खोल लिया है जो भी प्रीव्यू सेक्शन में दिया है। तो अब यहाँ पर आपको जितना भी आपने डाटा फीड किया है उन सारे डाटा को एक एक करके रीचेक कर लेना है। और रीचेक करने के बाद जब सारा डाटा कंप्लीट हो जाए, जब सारा डाटा सही हो जाए, तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज़ वाला ऑप्शन नीचे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप उसे संशोधित कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको फ़ोटोग्राफ को पहले देख लेना है कि जो आपने फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट किया है वो सही अपलोड हुआ है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपना देख लेता हूँ। तो फ़ोटो जो भी मैंने अपलोड किया है मेरी फ़ोटो सही है। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एक बार चेक कर लेना है कि जितना भी डाटा आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, तभी आप इसमें सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया। अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको कुछ एक पॉपअप मैसेज देगा। तो यहाँ पर आपको एग्री कर देना है क्योंकि ये आपको बोल रहा है कि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपकी पर्सनल डिटेल यूज़ करी जाएगी। तो मैं एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपकी पेमेंट डिटेल आ जाती है। यहाँ पर इंडिया ऑयल लिमिटेड लिखा है, यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो अब 15 मिनट के अंदर ही आपको अपना जो भी पेमेंट है उस पेमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जैसे बिलिंग नेम हो गया, एड्रेस हो गया, आपका जिप कोड या सिटी हो गई, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, ये आपका स्टेट, फिर कंट्री, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको देना है। और बिलिंग एड्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट के लिए आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, यूपीआई है। तो देखिए मैं यूपीआई के माध्यम से ही आपको बता देता हूँ क्योंकि यूपीआई के माध्यम से जनरली आपके पास फ़ोन रहेगा तो 590 रुपये आपको ये कटाने हैं। तो कहीं ना कहीं आप आराम से कटा पाएंगे। तो यहाँ पर यूपीआई वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक क्यूआर कोड के माध्यम से, तो आप अगर इससे कटाना चाहें तो इससे कटा सकते हैं। बाकी दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी, यूपीआई आईडी को वेरीफाई करनी होगी और फिर आपको यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना होगा। फिलहाल पहला ऑप्शन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के यूपीआई ऐप से स्कैन करना है। आपको 590 रुपये का वहाँ पे पेमेंट देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही वहाँ से पेमेंट करेंगे आपको इस पेज को कुछ भी नहीं करना है, इसको रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक आपका ये पेज सबमिट हो जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट लेकर रख लीजिएगा।